हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में, और मौनी अमावस्या के दिन क्या कार्य करें और क्या कार्य न करें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि यानी मौनी अमावस्या स्नान इस बार 9 फरवरी 2024 शुक्रवार के दिन है। शास्त्र के अनुसार पद्म पुराण में माघ मास की अमावस्या तिथि श्रेष्ठ है। इसमें मौन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करने से सारी इच्छा पूर्ण होती है। स्नान के समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। गाय, कुत्ते व कौओं का संबंध पितरों से माना गया है। इन तीनों के लिए भोजन निकालना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद पीपल की परिक्रमा और दीपदान करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। मुनि शब्द से मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचर वश मकर राशि में आते हैं, इसलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। मकर राशि, सूर्य तथा चंद्रमा का योग इसी दिन होने से इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना जाता है, इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में माघ अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयत करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन रखना चाहते हैं। अगर मौन रहना संभव न हो तो माघ अमावस्या के दिन कटु वचनों को नहीं बोलना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। अमावस्या के दिन चंद्र देव के दर्शन नहीं होते हैं, इससे मन की स्थिति कमजोर होती है। इसलिए अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम रखने का विधान बताया गया है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष में जहां जहां अमृत गिरा था उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। इस दिन नर्मदा, गंगा, सिंधु, कावेरी सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप और अनुष्ठान करने से कई दोषों का निवारण होता है। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन व्रत रखकर जहां तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब व भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें। अमावस्या के दिन गौदान, स्वर्ण दान और तथा भूमि दान भी कर सकते हैं। हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मदेव और गायत्री का भी पूजन करना विशेष फलदायी होता है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है या जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है उन्हें दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर गाय को दही और चावल खिलाएं तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि, साधना एवं दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य और भगवान का आशीर्वाद मिलता है।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में माघ मास की मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 शुक्रवार के दिन है। माघ कृष्ण अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 पर और माघ कृष्ण अमावस्या तिथि का समापन होगा 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर। और इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:25 से सुबह 6:17 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:19 से दोपहर 1:03 तक। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 7:08 से रात्रि 11:29 तक। और चंद्र दर्शन का समय रहेगा 11 फरवरी 2024 को शाम 6:08 से शाम 7:45 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। मौनी अमावस्या का व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि अनुसार करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करना चाहिए। अगर प्रयाग जाना संभव न हो तो स्नान के पानी में गंगा जल और दूध डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद मौन व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान श्री हरि नारायण की चित्र या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पर पीले फूल की माला चढ़ाकर भगवान को केसर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर पीला आसन बिछाकर बैठ जाएं। हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान का ध्यान करने के बाद विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ध्यान रहे कि पाठ मन में ही करें, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन मौन रहना होता है। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा जरूर दे। मंदिर में दीप दान करना ना भूले। शाम को भगवान विष्णु जी की धूप दीप से आरती करें। पीले मीठे पकवान का भोग लगाएं। गौ माता को मीठी रोटी या हरा चारा खिलाने के बाद व्रत खोलें। मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण देव स्वामी था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। देव स्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष्य को दिखाई। ज्योतिष्य ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देव स्वामी दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबन को घर लाने के लिए सिंहल द्वीप भेजा। वह दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगी, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई तो उन्हें खिलाने लगी, तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की यह बात सुनकर वे दोनों बेहद खुश हुए। सुबह होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन को घर लेकर आया, उनकी पूजा की। उसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपति होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंहल द्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गया और उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो उठे। मौनी अमावस्या के महा उपाय। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने से सुख शांति बनी रहती है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी को हल्दी की माला चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है। मौनी अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार कराने से धन का भंडार भरे रहते हैं।
मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग संगम में स्नान दान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से ग्रह शांति होती है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम यज्ञ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाने से शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन कुल देवी की पूजा करने से ग्रह क्लेश खत्म होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन शनि देव पर तेल और काले तिल चढ़ाने से शनि प्रकोप से बच सकते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।